अलियार अपनी माँ और पिता के साथ पिया का रिश्ता लेकर उसके घर पहुंचता है। तभी पीछे से सनवाल भी वहीं आ जाता है और कहता है, दाऊद साहब आप ये क्या करने जा रहे हैं। दाऊद जवाब देता है, सनवाल अब ये इलाका मेरे बेटे अलियार का ससुराल बनने वाला है। ये सुनकर सनवाल का चेहरा उतर जाता है। वह परेशान होकर कहता है, मैं तो पिया से मोहब्बत करता था और अब उसकी शादी अलियार से होने जा रही है। दाऊद और अलियार घर के अंदर जाते हैं। पिया की माँ उनका स्वागत करती हैं। पिया अंदर आती है और अलियार के माता पिता को कॉफ़ी देती है। दाऊद मुस्कुराते हुए अलियार से कहता है, बेटा तुम्हारी पसंद तो बहुत अच्छी है। फिर वह पिया की माँ से पूछता है, पिया के अब्बू कहाँ हैं। पिया की माँ असलम को फ़ोन करती हैं और कहती हैं, आप जल्दी घर आ जाइए, पिया का रिश्ता लेने अलियार के माता पिता आए हुए हैं। असलम कहता है, मैं अभी आता हूँ। दाऊद जैसे ही असलम का नाम सुनता है उसे कुछ शक होता है। थोड़ी देर बाद असलम घर पहुँचता है, सबको सलाम करता है, लेकिन दाऊद को देखते ही उसे याद आता है, ये तो वही मूसा जुआरी है। असलम गुस्से में कहता है, तुम दोबारा मेरे घर की चौखट पर कदम मत रखना। दाऊद जवाब देता है, असलम मैं अपनी अमानत लेने आया हूँ। ये सुनकर असलम घबरा जाता है। पिया अलियार से रोते हुए कहती हैं, अगर तुम सच में मुझसे मोहब्बत करते हो तो अपने अब्बू को लेकर यहाँ से चले जाओ। पिया की बात सुनकर अलियार अपने पिता के साथ चला जाता है। असलम गुस्से में दरवाज़ा बंद कर देता है। पिया पूछती है, अब्बू आपने दाऊद अंकल को घर से क्यों निकाल दिया। असलम कहता है, बेटी तुम्हें नहीं पता, मूसा बहुत बड़ा जुआरी है। अगर तुम मेरी बेटी हो तो आज के बाद अलियार से कोई रिश्ता नहीं रखोगी। पिया आंसू पोंछते हुए कहती है, ठीक है अब्बू, मैं आपकी बात मान लूँगी। अगले ही दिन दाऊद बदला लेने के लिए असलम की दुकान पर कब्जा करवा देता है और पुलिस भेज देता है। पुलिस असलम को गिरफ्तार कर लेती है। पिया रोती है। तभी सनवाल वहाँ पहुँचता है और कहता है, पिया तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे अब्बू को जेल से निकलवाऊँगा, ये मेरा वादा है। फिर पिया यूनिवर्सिटी जाती है और अलियार से कहती है, अब मुझे तुमसे नफ़रत हो गई है, तुम्हारे अब्बू ने मेरे अब्बू को जेल भिजवा दिया। ये कहकर पिया वहाँ से चली जाती है। अलियार गुस्से में अपने अब्बू के पास जाता है और कहता है, अगर आपने पिया के अब्बू को जेल से नहीं छुड़वाया तो मैं अपनी जान ले लूँगा। अगले दिन कोर्ट में असलम की पेशी होती है। पिया सनवाल के साथ वहाँ पहुँचती है। दाऊद भी वहाँ आता है और कहता है, असलम को आज जेल से रिहाई मिल जाएगी। ये सुनकर पिया खुश हो जाती है। असलम रिहा होकर घर आता है। पिया और उसकी माँ उसे देखकर बहुत खुश होती हैं, लेकिन दाऊद के डर से असलम कहता है, पिया अपना सामान बांध लो, हमें ये घर छोड़ना होगा। पिया रोते हुए पूछती है, अब्बू हम बार बार घर क्यों बदलते हैं। असलम कहता है, बेटी अब सच्चाई जान लो, अलियार का अब्बू दाऊद मेरा दुश्मन है। मैंने उसे जुए में तुम्हें हार दिया था, इसलिए वो कह रहा था कि वो अपनी अमानत लेने आया है। ये सुनकर पिया हैरान रह जाती है। तभी सनवाल वहाँ आता है और कहता है, असलम साहब पिया की ज़िंदगी ख़तरे में है। असलम तुरंत कहता है, सनवाल तुम पिया से शादी कर लो, यही आखिरी रास्ता है। पिया और सनवाल एक दूसरे की तरफ देखते हैं। सनवाल कहता है, पिया मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ। पिया कहती है, अब्बू मैं आपकी बात मानते हुए सनवाल से शादी के लिए तैयार हूँ। शादी का दिन आता है। असलम बहुत खुश होता है, लेकिन अचानक अलियार और दाऊद वहाँ पहुँच जाते हैं। दाऊद गुस्से में कहता है, मैं पिया को लेकर जा रहा हूँ, जो करना है कर लो। सनवाल उसे रोकने की कोशिश करता है तो दाऊद गोली चला देता है। गोली सनवाल की टांग में लगती है। पिया तुरंत पुलिस को कॉल करती है। पुलिस पहुंचती है और दाऊद को गिरफ्तार कर लेती है। कोर्ट में दाऊद को 10 साल की सज़ा हो जाती है। उधर सनवाल और पिया की शादी खुशी से पूरी होती है। सनवाल की सच्ची मोहब्बत के चलते पिया अलियार की यादें भी भूल जाती हैं। कुछ समय बाद उनके घर एक प्यारा सा बेटा जन्म लेता है। और अगर आप पिया और सनवाल की अगली कहानी देखना चाहते हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।